जय शंभू टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमंड्स। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डायमंड, उसके प्रॉपर्टीज एंड ऑल के बारे में पढ़े थे। ये कौन सा चैप्टर है आप लोगों का? कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ओके, तो डायमंड्स के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे डायमंड के, कार्बन के बारे में पढ़ा, उनके एलोट्रॉप्स पढ़े। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जिनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट फिजिकली डिफरेंस रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे ग्राफाइट के बारे में, फिर डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ लिया था, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर होगा, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफाइट। जब प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफाइट हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ग्राफाइट। जैसे हमने डायमंड के प्रॉपर्टीज, यूजेस, टाइप्स और उनकी जन्म कुंडली पढ़ी, वैसे ही हम लोग इनका भी आगे के सारे चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पहले से आते हैं यूजेस ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स ज्वेलरीज वगैरह में यूज होता है, आप लोगों को पता है। आप लोग ये डायमंड रिंग, डायमंड ज्वेलरीज देख के पहनते हैं हम यूजुअली। हाँ, डायमंड लेते हैं, बहुत शाइन कर रहा है। यूजुअली जब हम उधर जाते हैं, कहीं बाहर भी हम जाते हैं, तो कभी भी नोटिस कीजिए, जो ज्वेलरी शॉप्स होते हैं वहां पर बहुत सारे लाइट्स लगाए जाते हैं। क्यों? जस्ट फॉर शाइन एंड रिफ्लेक्शंस। वो शाइन एंड रिफ्लेक्शन की वजह से अगर वो चीज उतनी खूबसूरत नहीं भी है तो वो चीज उतनी खूबसूरत दिखने लगती है। हम ऐसे ले लेते, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, ले तो लेते, घर आने के बाद वो सेम जैसे लगती है, उधर तो कुछ और ही दिख रही थी, यहाँ तो कुछ और ही दिख रही है। वहां पर उतना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब यूजेस ऑफ डायमंड पे जाते हैं। ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन्स। ग्लास कटिंग, जैसे कि ग्लास मतलब कांच, जो कांच आप लोग विंडोज वगैरह पे लगाते हो, वो सारे ग्लासेस को कट करने के लिए डायमंड्स यूज होता है। एक मशीन आता है, या फिर मशीन तो आता ही है बट हैंड कटर भी आता है एक। जो लोग मशीन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो लोग हैंड कटर यूज करते हैं। लाइक देखिए आप सब, ऐसे एक डंडी आती है उस मशीन की, और इसमें आप लोगों का ऐसे यहाँ पर डायमंड सिचुएटेड होता है यहाँ पर, एंड देन इसको ऐसे ग्लास के ऊपर रब करके यानी दबा के ग्लास को काटा जाता है। और मशीन रहेगी, तो मशीन अगर रहेगी तो उसमें क्या कंडीशन होता है आप लोगों का? जब मशीन रहेगी तो एक ऐसी गन टाइप मशीन होती है, और यहाँ पर एक सर्कल होता है, और इस सर्कल में यहाँ पर छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए होते हैं, इतने सारे, और ये रोटेट होते हैं। अंदर का जो व्हील है वो रोटेट होता है आप लोगों का, और फिर वो जो ग्लास है वो ऑटोमेटिकली कट होता है। यूजुअली जब बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं जहां ग्लास का बिजनेस ज्यादा चलता है, वहां पर ये मशीन का यूज होता है। रॉक ड्रिलिंग मशीन। रॉक ड्रिलिंग मशीन मतलब रॉक्स को कट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो रेलवे ट्रैक पर जो पत्थर होते हैं, वो सारे पत्थर कहाँ से लाए जाते हैं? वो सारे पत्थर माउंटेन्स के ही होते हैं। माउंटेन्स को तोड़ा जाता है, देन उनको ड्रिलिंग किया जाता है, एंड फिर ही वो सारे पत्थरों को नीचे डाल दिया जाता है। नेक्स्ट, यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। ये तो पता ही है सब लोगों को, जो डायमंड की रिंग, डायमंड के नेकलेसेस, ये सारी चीजें मिलती है हम लोगों को। रियल डायमंड वाले एक्सपेंसिव होते हैं, बट जो फेक डायमंड वाले होते हैं वो तो 5-10 रुपए में भी हमको उनकी रिंग मिल ही जाती है। क्यों? क्योंकि वह नकली डायमंड है। अब डायमंड नाइफ्स आर यूज्ड इन आई सर्जरी। डायमंड के नाइफ्स होते हैं, नाइफ मतलब चाकू, और वैसे वाले चाकू नहीं। अब तुम लोगों को लगे चाकू से आई सर्जरी करते क्या? नो, आई सर्जरी में डायमंड नाइफ्स यूज होते हैं। ऐसे नाइफ्स जिसमें डायमंड लगा हुआ होता है, इट इज यूज फॉर आई सर्जरी। ये हम यूजेस पढ़ रहे हैं अभी तक डायमंड के। डायमंड डज यूज फॉर अनदर डायमंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मशीन के द्वारा कुछ कट कर रहे हो, आप लोग डायमंड का ये मशीन लिए हो, उससे आप लोग कांच कट कर रहे हो, तो थोड़े बहुत तो डायमंड घिसेगा ही घिसेगा। कोई भी शार्प चीज, फॉर एग्जांपल पेंसिल लिखते लिखते एक टाइम बाद उसका निब जो होता है उसका शेप चेंज हो जाता है ना, घिस जाती है थोड़ी सी। तो वैसे ही डायमंड भी घिस जाएगा, और उसका जो पाउडर है, उसका जो डस्ट पार्टिकल्स है,
वो अनदर डायमंड को यूज होते हैं। मतलब कैसे, दूसरे डायमंड्स के ऊपर वो डस्ट पार्टिकल रब करके उनमें शाइन ला दी जाती है। क्या ला दी जाती है? शाइन। और ये काम करने के लिए उनको डस्ट ऑफ डायमंड ही यूज होते हैं। नेक्स्ट, यूज टू मेक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाने के लिए भी हम लोगों को डायमंड्स यूज होता है। ठीक है, अब एक बार फिर से पढ़ेंगे डायमंड्स के यूजेस क्या है। इसमें से कोई भी 5 ही है, आप 3 या 4 करके जाइए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला ग्लास कटिंग के लिए यूज होता है, सेकेंड रॉक ड्रिलिंग के लिए यूज होता है, थर्ड ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, फोर्थ सैटेलाइट्स में यूज होता है, फिफ्थ वो सेम डायमंड्स आप लोगों को दूसरे डायमंड्स को शाइन देने के लिए यूज होता है, एंड आई सर्जरी में यूज होता है। अब ये है तो 5 पॉइंट्स, बट ये 5 पॉइंट को हम लोगों ने 7 में कन्वर्ट कर दिया। आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट थे तो आप में ये टैलेंट होना ही चाहिए कि आपने पढ़ा 3 पॉइंट है, बट उसको अगर नौबत आए तो इन ब्रीफ आप 6 पॉइंट बना सको। नेक्स्ट, ग्राफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास एकदम से उल्टा कंपाउंड आ गया है। अब डायमंड का हो गया, डायमंड तो सबको पता है, बट ग्राफाइट क्या है? आपके पेंसिल के ऊपर जो लीड होती है वो ग्राफाइट की बनी हुई होती है। यस, इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन। और इसी वजह से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ग्राफाइट के बारे में। जैसे हम लोग ने पढ़ा था डायमंड कहाँ कहाँ पाते हैं, अब पढ़ेंगे कि ग्राफाइट कहाँ कहाँ मिलता है। फाउंड इन रशिया, रशिया में मिलता है, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड एज वेल एज इंडिया। इंडिया बहुत अमीर है, इंडिया में सब कुछ मिलता है, वी आर रिच पीपल्स। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, लीड ऑफ पेंसिल इज मेड अप ऑफ क्ले एंड ग्राफाइट। सुनो, जो आप लोगों का पेंसिल का लीड होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफाइट से नहीं बना हुआ होता है, उसमें आप लोगों का क्ले भी होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्ले एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्राफाइट से बनता है आपका पेंसिल का लीड। ओके, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड टेट्रागोनल था, अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट हेक्सागोनल है। 6, इसके पास टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, मेड अप ऑफ अ शीट एंड कार्बन एटम्स। बट ऑब्वियसली हम कार्बन के ही बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन के ही कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कार्बन एटम्स से बना हुआ है और इसके शीट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शीट, उसके ऊपर लगा दिया दूसरी शीट, उसके ऊपर लगा दिया तीसरी शीट, ऐसे शीट से बनती है कोई एक पर्टिकुलर मोटी चीज। नेक्स्ट, वन लेयर ऑफ ग्राफाइट इज कॉल्ड एज ग्राफीन। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन से बनी हुई चीज को मीथेन बोलते हो आप लोग। अभी वो होता है ना पॉलीथीन, लोग बोलते हैं पॉलीथीन दो, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक साइंटिफिक वर्ड है, पॉली एंड इथीन, बट हम लोग उसको एक इंडियन वर्ड बना दिए पॉलीथीन। वो पॉलीथीन नहीं है, इट इज पॉली एंड इथीन, इट इज अ कंपाउंड। तो यहाँ पर ग्राफाइट का जो एक लेयर होता है उसको बोला जाएगा ग्राफीन। ठीक है, अब हम लोग ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है यहाँ पर ग्राफाइट का, ग्राफाइट के थोड़े बहुत रामायण महाभारत पढ़ लिया है ग्राफाइट का, अब ग्राफाइट के स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए हैं। अब आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट पर। जैसे डायमंड के प्रॉपर्टीज पढ़े हम लोगों ने कि क्यों काम आता है, क्या यूज है, कहाँ मिलता है, क्या नहीं है, ये सब। अब ग्राफाइट के भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, दे आर फाउंड नेचुरली। डायमंड्स भी हमको नेचुरली मिलते हैं, कहाँ? माइनिंग से। ठीक है, और ये ग्राफाइट्स भी हमको नेचुरली ही मिलते हैं। कैसे? माइनिंग से, खोदने से। नेक्स्ट, दे आर ब्रिटल, सॉफ्ट एंड ब्लैक। सबको पता है ग्राफाइट कौन सा कलर का होता है? ब्लैक। कैसे याद रखोगे? पेंसिल की लीड ग्राफाइट की बनी हुई होती है, लीड कौन से कलर की होती है? ब्लैक कलर की। बट ऑब्वियस वो ब्लैक होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं। बट ऑब्वियस आपने कभी टच तो किया ही होगा उसको, वो सॉफ्ट होते हैं एकदम, एंड दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब लिखते लिखते नोक तो टूटती है ना, तो वो ब्रिटल होता है, इजीली टूट सकता है। नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग बोलोगे हम लोग ने ऐसे बहुत बार मस्ती किया है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम लोग ने पेंसिल डाला है, हमको तो कभी शौक नहीं लगा। क्यों शौक नहीं लगता है पता है? जस्ट बिकॉज यहाँ पर लिखा है दे आर गुड कंडक्टर, लेकिन हमको तो शौक नहीं लगा, मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से दे आर बैड कंडक्टर, उसमें से नहीं फ्लो हो सकता है, बट दे आर गुड कंडक्टर। ध्यान से सुनो, जब आप लोग ग्राफाइट, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की जो पेंसिल है उसके ऊपर लगी होती है ग्राफाइट, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफाइट नहीं डालते हो अंदर,
ग्राफाइट की लीड नहीं डालते हो, साथ में पेंसिल भी डालते हो। पेंसिल किस चीज की बनी है? शार्पन करते हो ना, वुड, लकड़ी, तो लकड़ी की भी बनी हुई होती है और इसी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, बिकॉज वुड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। एंड दिस इज द रीजन कि जब आप पेंसिल को कोई भी इलेक्ट्रिक इसमें शॉकर में डालते हो तो आप लोगों को शॉक नहीं लगता है। ये एग्जाम में गिव रीजन में पूछ सकते हैं आप लोगों को। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो, वो इलेक्ट्रॉन्स जो आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, दे आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डेंसिटी क्या है? द डेंसिटी ऑफ ग्राफाइट इज 1.9 to 2.3, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों का ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये आप लोगों का डेंसिटी का यूनिट है। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा डैश इज द यूनिट ऑफ ग्राफाइट, अगर आप लिखते हो 1.9 to 2.3 मिल जाएंगे आपको मार्क्स, बट अगर ऑनेस्टेबल टीचर रहेंगे तो आपको मार्क्स नहीं देंगे, जस्ट बिकॉज आप यूनिट तो भूल ही गए। अब आपने लेंथ दिया है, आपको ब्रेथ निकालना है, लेंथ दिया है, ब्रेथ निकालोगे, यूनिट नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा? मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। सेम थिंग इन द साइंस ऑल्सो, 1.9 to 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट? यूनिट ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट, दे डू नॉट डिसॉल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब सुनिए, आप लोग पेंसिल को पानी में डुबाते हो तो वो मेल्ट हो जाती है क्या? चलो पेंसिल छोड़ दो, वुड तो नहीं मेल्ट होती। लीड, जो ऊपर की लीड होती है वो ग्राफाइट की बनी हुई होती है, वो मेल्ट होती है क्या? नहीं होती है। और इसी वजह से ज्यादा सॉल्वेंट्स में, सॉल्वेंट यानी कि कोई भी फ्लूइड यानी कि लिक्विड चीज, ज्यादा से ज्यादा जो होता है आप लोगों का ग्राफाइट, वो सॉल्वेंट्स में डिजोल्व नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ऑरेंज जूस में आपका पेंसिल की लीड डालोगे तो डिजोल्व होगा? नहीं होगा। वाटर में डालोगे? होगा? नहीं होगा। लेमन में डालोगे? होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सब क्या है? मतलब बहुत सारे सॉल्वेंट में वो डिजोल्व नहीं होता है, बहुत गिने चुने सॉल्वेंट ऐसे होंगे जिसमें वो डिजोल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं ग्राफाइट के कि उसको क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद है, उसको पसंद क्या है एक्चुअल में, जैसे सबकी अलग अलग पसंद होती है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ग्राफाइट। यूज क्यों करते हैं हम ग्राफाइट को? पेपर पे लिखने के लिए यूज करते हैं बाबा, क्यों फुकट का इतना सारा वास देते हैं? क्या करेंगे? और भी तो बहुत सारे यूजेस है ना, हम लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, इसीलिए दिया जाता है। देखो, दे आर लिब्रिकेंट्स। दे आर लिब्रिकेंट्स, यूजुअली क्या होता है लिब्रेशन मतलब अगर आप उसको बर्न करोगे तो वो लिबरेट हो जाएंगे बहुत ही इजीली। अभी हम बहुत सारे ग्राफाइट के अभी नोक तोड़ोगे, कटोरी में लोगे, जलाओगे क्या? नहीं ना, ये सारी चीजें नहीं। अ प्योर ग्राफाइट इज लिब्रिकेंट, आप लोग उसको लिबरेट कर सकते हो बाय हीटिंग। नेक्स्ट, यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। अब क्या होते हैं? आप बोलोगे मैम आप क्या बताते हो, बेसिक तो बताते ही नहीं हो, पहले क्या करूं, बेसिक पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने कभी। अभी देखो इधर पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रोड्स के रॉड्स आते हैं ऐसे, कोई भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बॉक्साइड का एक एक्सपेरिमेंट है 9th स्टैंडर्ड में, जब पढ़ेंगे तब मैं बताती हूँ। ये देखो, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स मतलब रॉड्स, कौन से रॉड्स? एक रॉड पॉजिटिव, एक रॉड नेगेटिव। जो पॉजिटिव रहेगा उसको आप लोग बोलोगे कैटायन, जो नेगेटिव रहेगा उसको बोलोगे एनायन। ये पहले भी पढ़ चुके हो आप लोग, बट कैसा होता है ना, हमको ना क्या करेंगे, दिमाग की ऐसी चीजें याद ही नहीं रहती है हमको। ठीक है, अभी आगे जाएंगे। इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पेपर, सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पूछोगे पेंसिल क्यों यूज करते हैं, लिखने के लिए यूज करते हैं, तो भी दिया है ना। तो क्यों यूज होता है ग्राफाइट? पेंसिल यूज क्यों होता है? लिखने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज्ड इन आर्क लैम्प फॉर ब्राइटनेस। ये आर्क लैम्प में भी यूज होती है फॉर ब्राइटनेस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कार्बन के 4 यूजेस पढ़े। नहीं, इसमें से आप लोग 3 नहीं लिख सकते, आपको चारों के चारों लिखने पड़ेंगे, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। पहला, दे आर लिब्रिकेंट। दूसरा, इलेक्ट्रोड होता है भाई, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। दूसरा, यूज्ड इन
पेपर राइटिंग। ये पॉइंट अगर आप नहीं लिख कर आए तो बहुत बुरा काम किया। नेक्स्ट, यूज्ड इन आर्क लैम्प फॉर ब्राइटनेस, ज्यादा जले इसीलिए, ब्राइटनेस ज्यादा मिले इसीलिए कहाँ यूज होता है ये, आर्क लैम्प में। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ग्राफाइड, यूजेस ऑफ ग्राफाइड इतने हो गए। अब आगे जाएंगे, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन, डायमंड और ग्राफाइड ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, पढ़ लिया। ये तो क्या है, ये किसी क्रिस्टल्स है। क्रिस्टल से मतलब डायमंड हार्ड है, क्रिस्टल जैसे जरूर है, क्यों नहीं है। ग्राफाइट भी, अभी ग्राफाइट को देख रहे हो पेंसिल ग्रेड में, जब हम लोग ग्राफाइट को ऑब्टेन करते हैं नेचुरली, एट दैट टाइम वो भी नॉन क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, अब सॉरी क्रिस्टलाइन होता है। अब यहाँ पर नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नॉन क्रिस्टलाइन मतलब वो जो क्रिस्टल जैसे नहीं होते, ब्रेक तो हो जाएंगे बहुत ही इजीली लेकिन क्रिस्टल्स नहीं होंगे वो। अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं, चमकीले चीजें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला आता है कोल। क्या आता है, कोल। बहुत सालों पहले, मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, बहुत सालों पहले ट्रेन कैसे चलती थी, कोल से। अब कैसे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से, ना कि पेट्रोल से। हम इतने अमीर नहीं है, ठीक है। अब कोल, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोल। कोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोयला। जैसे आप कोई काले इंसान को देख के बोलते हो क्या कोयले जैसा काला है, वैसे ही कोयला। अब कोल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ फॉसिल फ्यूल, ये एक फॉसिल फ्यूल है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, इट कंटेन कार्बन। देखो उसके पास क्या क्या होता है, कार्बन होता है, होगा ये कार्बन, कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये तीनों को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। और भी चीजें होती है इसके पास, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन तो होता ही है, कार्बन तो होता ही है, ऑक्सीजन भी होता ही है, तो बचा क्या, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। कौन कंसिस्ट करता है ये सारी चीजें, आपका कोल यानी कि कोयला। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, दे आर इन सॉलिड स्टेट। कोयला को देखा है, चलो चलो मुझे 2 लीटर कोयला दो, ऐसे कभी बोला है किसी को, नहीं, 2 किलो कोयला दो, बराबर। कोयला सॉलिड स्टेट में होता है कभी भी, ओके। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शॉप पर जाते हो तो शॉपकीपर को बोलते हो मुझे 2 लीटर चावल देना, नहीं बोलते हो ना, जस्ट बिकॉज इट इज इन केजी। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, पानी लेना है तो लीटर में लेंगे, भाजी लेना है तो लीटर में लेंगे, केजी में लेंगे, ग्राम में लेंगे। नेक्स्ट देखो, फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेप्स। मतलब क्या, कोल डायरेक्टली जब हम माइनिंग करते हैं हमको डायरेक्ट नहीं मिलता है कोल, हमको उसके लिए मेहनत लगती है। मतलब क्या, देर आर 4 स्टेप्स जिनके वजह से फॉर्मेशन ऑफ कोल होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप है आपका पीट, PEAT। उसमें क्या होता है देखो, इट इज अ फर्स्ट स्टेप जिसमें हाई अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। मतलब क्या, ऐसे समझो कि आप लोगों को पीट ही मिलता है, PEAT। वो मराठी पीट नहीं, आटा नहीं, फ्लोर नहीं, पीट, PEAT। उसमें आप लोगों को ये माइनिंग के टाइम पे आप लोगों को मिलता है और इससे ही हम प्योर कार्बन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे अब वो देखेंगे, ठीक है। पहले देखो, ये फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कोल का। सेकेंड पॉइंट, हाई अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ कार्बन। इसके पास पानी ज्यादा होता है और कार्बन कम होता है। अब देखिए कैसे आगे आगे जाएंगे तो कार्बन ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके साथ हम लोग लिग्नाइट करके एक प्रोसेस करते हैं, लिग्नाइट। इस लिग्नाइट में टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है। देखो, टेम्परेचर एंड प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है, एरो मतलब इंक्रीज कर रहे हैं वो लोग। देन पीट ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाता है, पीट है, पीट का टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा दिया, अब वो किस में कंप्लीट हो जाएगा, लिग्नाइट्स में कंप्लीट हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज योर बिटुमिनियस। इसमें क्या होता है देखो, बिटुमिनियस में इट इज अ थर्ड स्टेप, इट इज अ, एक मिनट, अभी हम लोग पहले इसके बारे में देखते हैं, एक पॉइंट रह गया है हमारा, ठीक है, लिग्नाइट्स के बारे में। टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने के बाद,
टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने के बाद योर पीट इज कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट्स, और उसमें कितना परसेंट, उसमें 60 to 70% कार्बन होता है। कितना परसेंट? 60 to 70% कार्बन। नेक्स्ट, इट इज अ सेकेंड स्टेप। बराबर, ये तो पता है हमको, हम स्मार्ट है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर बिटुमिनियस। बिटुमिनियस इज द थर्ड स्टेप। इसमें 80 to 90% कार्बन फॉर्म हो जाता है। देखो कैसे कार्बन बढ़ते जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें 80 to 90% कार्बन फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज योर एंट्रीसाइड्स। एंट्रीसाइड्स में सेम, दिस इज अ फोर्थ स्टेप। एंट्रीसाइड्स में प्योर कोल फॉर्म हो जाता है। कैसे? एंट्रीसाइड्स में 95% कार्बन आ जाता है। ये सब हम कैसे कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? ऐसा नहीं है कि रखते रखते ऑटोमेटिक कोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं भरपूर, और इसी वजह से एक चीज दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले जाएंगे पीट्स के ऊपर। अब पीट्स इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें हमारे पास 60% से भी लेस कार्बन होता है और वाटर अमाउंट ज्यादा होता है। योर नेक्स्ट स्टेप इज लिग्नाइट। लिग्नाइट या फिर लिग्नाइट, कुछ भी बोलिए। लिग्नाइट में आप लोगों को ये, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। लिग्नाइट में आप लोगों के पास टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है, और बढ़ाने के बाद योर पीट इज ट्रांसफर इनटू योर कोल, जो है 60 to 70% कार्बन उसमें होता है। नेक्स्ट, बिटुमिनस। अब इसमें आप लोगों के पास टोटल 80 to 90% कार्बन होता है। यह आप लोगों का कार्बन फॉर्मेशन का थर्ड स्टेप है। नेक्स्ट, एंट्रीसाइड्स। एंट्रीसाइड्स आप लोगों का फोर्थ स्टेप है कार्बन फॉर्मेशन का, जिसमें प्योर कार्बन आप लोगों को मिल जाता है। और प्योर कार्बन मिल जाने के बाद जब आप लोग टेस्ट करते हो तो उसमें 95% कार्बन होता है। इसका मतलब क्या? कार्बन नहीं बना रहे हैं हम कोल बना रहे हैं। और कोल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड, और इसीलिए यहाँ पर ये पढ़ा है कि कब, जब ज्यादा कार्बन अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तब जाके बनेगा कोल। अब हम बाद में पढ़ेंगे चारकोल के बारे में। अभी एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। यूजेस ऑफ डायमंड्स क्यों यूज होते हैं? ग्लास कटिंग के लिए यूज होते हैं, रॉक ड्रिलिंग के लिए यूज होते हैं, ऑर्नामेंट्स में यूज होते हैं, बाकी आप लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड ऑल में यूज होते हैं, आई सर्जरी, ये सारी चीजें बता दिया मैंने। अब ग्राफाइट। ग्राफाइट ये तो मेन टॉपिक है हमारा आज का। रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंडिया, ये सारी जगह पे मिलते हैं। नेक्स्ट, ग्राफाइट क्या है? आपकी पेंसिल की लीड जो क्ले और ग्राफाइट, इन दोनों को यूज करके बनती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर कैसा है? द स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट इज हेक्सागोनल, और वो शीट्स और कार्बन एटम्स के बने हुए होते हैं, और उनके ग्राफाइट के एक लेयर को बोला जाता है ग्राफेन। ठीक है, कंप्लीटेड। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। दे आर गुड कंडक्टर। किसके हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट, दे आर ब्रिटल, सॉफ्ट एंड ब्लैक। ब्लैक है, टूट भी जाते हैं इजीली, सॉफ्ट भी है। ये ऐसा है कि आप लोग फील कर सकते हो उसको। नेक्स्ट, नेचुरली मिलते हैं। आगे, दे डू नॉट डिसॉल्व इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। डिसॉल्व नहीं होते हैं, कहीं पे भी डिसॉल्व नहीं होते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट, उनका डेंसिटी है 1.9 to 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Be sure that you write a unit properly. Next, use of graphite. Lubricants में यूज होते हैं। Next, used in electrolytes. दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को बोला जाता है कैटायन, नेगेटिव को बोला जाता है एनायन। नेक्स्ट, दे आर यूज इन राइटिंग ऑन पेपर। पेपर पे लिखने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आर्क लैंप पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि, क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसे टाइम पास नहीं, उनका ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए उनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। डैश इज द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। व्हाट? कोल। कोल और चारकोल, ये दो कंपाउंड कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स है जो नॉन क्रिस्टलाइन है। आप लोगों को एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, क्या क्या कंटेन करता है? कार्बन, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। सॉलिड स्टेट के होते हैं, पता है हमको। फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेप्स, 4 स्टेप में वो क्लासिफाइड किए गए हैं। पहला पीट, PEAT, पीट। इसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ कार्बन। कितना कितना लेस अमाउंट, 60% से भी कम होता है हमारे पास कार्बन। और ये जो है वो कोल फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है आप लोगों का। नेक्स्ट लिग्नाइट। लिग्नाइट में आप लोगों का जस्ट कार्बन कोल फॉर्मेशन टेक प्लेस करने ही वाला होता है। इट इज योर सेकेंड स्टेप। इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाता है ताकि आपका ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो प्योर कोल में कन्वर्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका 60 to 70% कार्बन होता है। थर्ड विच इज योर ब्यूटेमिनियस। अब ब्यूटेमिनियस में क्या होता है, ब्यूटेमिनियस में सेम चीज, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर हाई अमाउंट पे लगाया जाता है। यहाँ पर 90% कार्बन हमारे पास मिल जाता है। हम कार्बन को क्यों बढ़ा रहे हैं, जब कार्बन बढ़ेगा तब तो वो कोल बनेगा ना। ठीक है, अब ये आगे बढ़ गया। अब इसमें 80 to 90% कार्बन मिल जाता है। योर लास्ट इज एंट्रीसाइड। एंट्रीसाइड में ये आप लोगों को पूरा प्योर कोल दे देता है, यानी कि 95% कोल आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, अब ये हम लोग ने एक टॉपिक 2 बार पढ़ लिया रिवीजन कर करके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चारकोल के बारे में और कार्बन कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इस चीज के बारे में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जय शंभू टू